मीन राशि के जातकों 19 अगस्त से 31 अक्टूबर तक ये 74 दिन आपके जीवन में कई ऐसे बड़े बदलाव लेकर के आएंगे जिनका प्रभाव आपके खर्चों, मान सम्मान, वैवाहिक जीवन, प्रॉपर्टी, सुख सुविधाओं, धन, कैरियर पर देखने को मिलेगा। ये जो चेंज बदलाव आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे, ये मतलब क्विक, अचानक और आपकी सोच से हट करके मिलेंगे। अब प्रश्न है कि ये चेंज बदलाव आपको आपकी परेशानी से निजात दिलवाएंगे या किसी बड़ी परेशानी का ये सूचक है। इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और किन किन बातों का ध्यान रखना है। जय माता दी, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मीन राशि के जातकों, गुरु का गोचर अश्लेषा नक्षत्र में 74 दिन में भाग्य लेने वाला है एक नया मोड़। ज्योतिष का एक नियम है कि कोई ग्रह अपने परिणाम नक्षत्रों के अधीन होकर के देता है। यहाँ देव गुरु बृहस्पति 19 अगस्त से पुष्य नक्षत्र को छोड़ करके अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि में 5th हाउस यानी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि आपकी लाइफ में कैरियर, धन, आर्थिक स्थिति, फैमिली, आपका भाग्य, व्यय, खर्च, आपकी सुख सुविधाओं, इच्छाओं की पूर्ति को प्रभावित करेगी। देव गुरु बृहस्पति ऐसे नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, अश्लेषा नक्षत्र में, जिसके स्वामी सर्प अर्थात नाग देव हैं। इसके सिंबल को ध्यान से देखिए, एक सर्प जो कुंडली मार करके बैठा हुआ है, उसका जो फन है वो तैयार है एक्शन मोड में। इस नक्षत्र की खासियत है कि जो कार्य करने की क्षमता है, हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना दे, लेकिन समय आने पर आंतरिक ऊर्जा एक्टिव होकर के अपना कार्य करने लग जाती है। ये मुश्किल से मुश्किल कठिन परिस्थितियों में भी आपको रास्ता दिखाई देने लग जाता है। दूसरा, ये नक्षत्र आपके पेंडिंग पड़े कार्यों को पूरे करने की क्षमता भी रखता है। तीखे विश्लेषण, अचानक होने वाले बदलावों का नक्षत्र है। स्ट्रेटजी बनाने में प्लानिंग के साथ कामों को पूरा करने की क्षमता रखता है, क्योंकि इस नक्षत्र के स्वामी बुध हैं, जो बुद्धि, तर्क, समझ के साथ कार्य करते हैं। 19 अगस्त से 31 अक्टूबर तक जब ज्ञान के कारक गुरु सत्य की खोज करने वाले मीन राशि के जातकों के लिए रहस्य और दिए हुए नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो यहाँ एक गहन कॉस्मिक ऑडिट का समय बन जाएगा। 31 अक्टूबर तक आपके सभी कार्य पूरे हो चुके होंगे, जो अधूरे रह गए होंगे वे भी पूरे हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये नक्षत्र एक नई शुरुआत का रास्ता भी खोल देता है, क्योंकि सर्प सांप अपनी पुरानी स्किन को छोड़ करके नई स्किन को प्राप्त करता है। ठीक उसी तरह से अश्लेषा नक्षत्र का मूल स्वभाव है कि वे पुराने कार्यों, बंधनों को समाप्त करके नए और गहरे स्तर पर नए जीवन की शुरुआत, ट्रांसफॉर्मेशन का मार्ग खोलना। बुध ग्रह के प्रभाव के कारण इसमें लीडरशिप क्वालिटी, रहस्यमय व्यक्तित्व और बिजनेस की एक अच्छी समझ होती है। इतनी खूबियों के साथ इस नक्षत्र का जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है संदेह, शक की स्थिति, जिसके कारण व्यक्ति किसी दूसरे पर विश्वास ही नहीं कर पाता और अपना नुकसान कर बैठता है। वरना इस नक्षत्र में कार्य करने की क्षमता जबरदस्त होती है। सबसे पहले बात करते हैं 19 अगस्त से 31 अक्टूबर तक देव गुरु बृहस्पति इस नक्षत्र में गोचर करते हुए आपकी लाइफ में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आने वाले हैं। देव गुरु बृहस्पति आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव से संबंधित कारक तत्वों में ये रिजल्ट प्रदान करेंगे। भाग्य आपका इस टाइम मजबूत हो रहा है। कैरियर आपकी पहचान नहीं बल्कि समाज में आपका रुतबा है। कैरियर में स्ट्रेटजी, निर्णय लेने का ये समय है। आपकी लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग में एक अभूतपूर्व शार्पनेस आएगी। अश्लेषा नक्षत्र पुरानी चीजों को खत्म करके एक नई शुरुआत करता है।
कोई काम आपकी लाइफ में अटक रहे थे, रुके हुए थे, तो वह अब गति पकड़ेंगे। चाहे जॉब संबंधी हो या बिजनेस व्यापार संबंधी हो या विदेश संबंधी हो। 5th हाउस आपके लव रिलेशन का, शिक्षा, संतान का। यदि आपकी लव लाइफ में कोई समस्या चल रही है तो वह दूर होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी और आपके नए रिश्ते बनेंगे। यानी आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो ये समय आपके अनुरूप है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय काफ़ी उपयुक्त है। इस टाइम स्टूडेंट्स का जो है कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई की तरफ रहेगा। इन 74 दिनों में यदि आपका कोई एग्जाम है उसमें आपको सफलता मिलने के योग पूरे पूरे बन रहे हैं। इस नक्षत्र का स्वभाव है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ करके नया शुरू करना। एजुकेशन में आप कुछ चेंज करना चाहते थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो इस समय आप जो डिसीजन लेंगे वो आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। आपकी संतान को भाग्य का साथ पूरा पूरा प्राप्त होगा। कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी उनको। आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसमें लाभ की प्राप्ति होगी। 31 अक्टूबर तक आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ लाभ मिलेगा, क्योंकि इस नक्षत्र के स्वामी बुध की तार्किक शक्ति और प्लानिंग इस नक्षत्र में आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। जो जातक संतान प्राप्ति के इच्छुक है उनकी इच्छा पूर्ण होगी। और देखिए, पहले ये धनु नवमांश में गोचर करेंगे, ये समय आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। इसके बाद जब ये मीन नवमांश में गोचर करेंगे तब ये समय आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा संतान प्राप्ति के लिए। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी दृष्टि आपके 1st हाउस पर, आपके व्यक्तित्व पर, यानी आप पर, तो आपकी सोच पर, विचारों में बुध की एक स्ट्रेटजिक गुणों का प्रभाव रहेगा, जिससे आप चीजों को बेहतरीन मैनेज कर पाएंगे। नवम भाग्य भाव पर इनकी देखिए पंचम दृष्टि है, तो धर्म अध्यात्म में रुझान बढ़ेगा और हाई एजुकेशन के लिए उत्तम समय रहेगा। गुरु के ज्ञान से आप अपने कैरियर में बेहतरीन परफॉर्म कर पाएंगे, चाहे जॉब में है, बिजनेस में है, और आपके कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस टाइम आपको जो अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होगी उनका आप सही उपयोग भी करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 7th दृष्टि आपके लाभ भाव पर यानी 11th हाउस पर। इन 74 दिनों में आपको लाभ, आय में बढ़ोतरी, इच्छा पूर्ति संभव है। ऐसी कोई इच्छा आपकी पूरी हो सकती है जिसका आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे। आय में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जॉब में इंक्रीमेंट, प्रमोशन के योग निर्मित करेगा ये नक्षत्र। बिजनेस व्यापार करने वालों के लिए बेहतरीन समय रहेगा। नए प्रोजेक्ट, नए क्लाइंट आपको मिलेंगे जिससे इनकम में बढ़ोतरी होगी। कोई कार्य आपका रुक गया था तो वह दोबारा से स्टार्ट होगा। देखिए, इस नक्षत्र की एक क्वालिटी होती है कि छुपी हुई क्षमता। तो इस टाइम आपके सामने अचानक से इनकम का ऐसा सोर्स निकल कर के सामने आ सकता है जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं। बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, आप कोई साइड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, कोई साइड इनकम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो 100% आपको सफलता प्राप्त होगी इन 74 दिनों में। आप स्वयं आकर के कहेंगे कि हाँ, ये बात सही थी। 11th हाउस देखिए आपके सोशल दायरे का भी होता है, तो आपका दायरा इस टाइम बढ़ेगा जो फ्यूचर में कैरियर की दृष्टि से काफ़ी उत्तम रहेगा। आपकी कोई इच्छा, चाहे जॉब, बिजनेस, धन संबंधी, संतान संबंधी, देखिए इच्छा कोई भी हो सकती है, उसके पूरे होने के योग बन रहे हैं। अचानक से आपको लाभ की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। गुरु बृहस्पति की दृष्टि, 9वीं दृष्टि आपके 1st हाउस पर यानी आप पर। देखिए, नक्षत्र का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है ग्रह पर, तो इस टाइम आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। इस दौरान आपके निर्णय, प्रयास सही दिशा में कार्य करेंगे। डिसीजन लेने की क्षमता इस टाइम बेहतर होगी। गुरु, बुध और अश्लेषा नक्षत्र का कॉम्बिनेशन आप में हिम्मत, कॉन्फिडेंट, एफर्ट्स, ज्ञान, सोच, प्लानिंग और गहराई से सोचने की, राइट डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। अब आप सिर्फ प्लानिंग ही नहीं करेंगे, उन्हें एग्जीक्यूट भी करेंगे, चाहे बिजनेस हो, कैरियर हो या आपकी पर्सनल लाइफ।
यात्राओं के यहाँ योग बनेंगे जो कैरियर की दृष्टि से काफी उत्तम रहेगी। इस टाइम जो भी डिसीजन लेंगे उसमें आपने ना शंका, कंफ्यूजन की स्थिति नहीं आने देनी है। बिल्कुल भी कंफ्यूजन की स्थिति ना रखें, एक बार में करेक्ट डिसीजन ले लें। ये समय अपने एफर्ट्स को सही दिशा में लगाएं। बिजनेस व्यापार में भी सही प्लानिंग, सही तरीकों के साथ अपने काम को आप बढ़ा सकते हैं। काम करने के तरीके में ना इस टाइम थोड़ा सा चेंज लाएं, जिससे आपको ग्रोथ मिल सकती है। इस टाइम आपका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन बेहतर होगा। देवगुरु बृहस्पति बुध के नक्षत्र में है और बुध आपकी राशि में 4th हाउस और 7th हाउस के स्वामी हैं। दोनों भाव इन 74 दिनों में एक्टिवेट हो रहे हैं। 4th हाउस मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का, इससे संबंधित आपके कार्य अटक रहे थे। सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन से संबंधित इन 74 दिनों में काम आपके पूरे होंगे। यदि आप प्रॉपर्टी, वाहन, रियल एस्टेट, सेल, परचेज से संबंधित कार्य है आपका, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। घर परिवार का माहौल इस टाइम सौहार्दपूर्ण रहेगा। माता के साथ कोई अनबन थी, मतभेद था, तो वह दूर होगा। 7th हाउस के स्वामी बुध हैं, तो मैरिड लाइफ में आप स्वयं देखेंगे कि कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें बातचीत के दौरान आपको समाधान प्राप्त होगा। विवाह में आ रही अड़चनें दूर होंगी। बिजनेस व्यापार आपका अपलिफ्ट करेगा। नई अपॉर्चुनिटीज के योग बनेंगे, नई पार्टनरशिप के योग बन रहे हैं। डेली वेजेस का कार्य है तो उसके इनकम में इस टाइम बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और डेली वेजेस के जो ग्रह होते हैं ना, देखिए वो भी देवगुरु बृहस्पति होते हैं और इस टाइम देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन काफी उच्च है और ऊपर से देखिए ये आपकी राशि के स्वामी भी हैं। आपस शनि की 7.5 चल रही है। हालांकि आपको इस टाइम राहत प्राप्त हो रही है क्योंकि शनि रेट्रोग्रेड हो चुके हैं। और शनि क्या है? शनि एक सांप ही तो है। जो सांप का मुंह होता है वो राहु होता है और जो उसकी पूंछ होती है वो केतु होता है और अगर पूरा सांप देखें तो वो शनि होता है। इस टाइम आपकी राशि के स्वामी स्वयं बुध के नक्षत्र में, अश्लेषा नक्षत्र में बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र के 4 चरणों को क्रॉस करेंगे 19 अगस्त से 31 अक्टूबर तक। ये धनु नवमांश, मकर नवमांश, कुंभ नवमांश और मीन नवमांश को जैसे जैसे देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। इस टाइम आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, सही डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ेगी, काम में ग्रोथ देखने को मिलेगी, धन में वृद्धि होगी, नए स्रोत साधन निर्मित होंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी, कॉन्फिडेंस इस टाइम आपका बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव होगी, रिश्तों में सुधार होगा, आपके द्वारा किए गए कार्यों प्रयासों को सही दिशा मिलेगी, रुके हुए कार्यों को आपके गति मिलेगी, प्रॉपर्टी संबंधित कार्य आपके बनेंगे। स्टूडेंट्स की शिक्षा में कोई अड़चन आ रही थी वह दूर होगी। संतान संबंधी आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। सरकारी कार्यों की अड़चन भी दूर होगी। थोड़ा सा जो आपने ध्यान रखना है ना वो खर्चों पर रखना है, प्लानिंग के साथ चलना है। रिश्तों में आपने ना शक करने से बचना है, ओवर थिंकिंग और कंफ्यूजन से बचें। इस टाइम जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। इस गोचर में फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप फैसला लें, उन पर कार्य करें तो आपके लिए गए फैसले सही दिशा में रहेंगे। ये समय कैरियर की ग्रोथ के लिए उपयुक्त समय है। देवगुरु बृहस्पति का ये 74 दिनों का गोचर आपके जीवन में कई परिवर्तन लाने वाला रहेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा और भाग्य को नया मोड़ ये प्रदान करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।